औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास लास्ट लेक्चर में हमने वर्ड प्रोसेसिंग फ़ीचर्स को थोड़ा सा डिस्कस किया था कि वर्ड प्रोसेसिंग में क्या क्या फ़ीचर्स हमें अवेलेबल होते हैं। ठीक है, आज नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड है डेवलपिंग अ डॉक्यूमेंट, के वर्ड का डॉक्यूमेंट किस तरह हम बना सकते हैं, किस तरह डेवलप करते हैं। ठीक है, इसमें तीन स्टेप दिए गए हैं। सबसे पहले क्रिएट अ डॉक्यूमेंट। क्रिएट अ डॉक्यूमेंट में क्या आ जाता है हमारे पास, एंटर टेक्स्ट एंड नंबर्स, इंसर्ट इमेजेस, परफॉर्म अदर टास्क। ठीक है, कि डॉक्यूमेंट्स में हम जो टेक्स्ट एंटर करते हैं या नंबर्स ऐड करते हैं, कोई पिक्चर वगैरह लगा देते हैं, जैसे आप लोगों को असाइनमेंट्स वगैरह मिलती हैं तो उसमें आप लोग यूज़ करते हैं। उसके अलावा अदर टास्क परफॉर्म, यानी कि उसकी फॉर्मेट उसके उसमें एडिशन वगैरह करना, कोई फार्मूला वगैरह लगाना, ये सारे क्या है क्रिएटिंग डॉक्यूमेंट्स में आ जाते हैं। सेकंड स्टेप है एडिट अ डॉक्यूमेंट। ठीक है, सेकंड स्टेप हमें तब यूज़फुल होता है या तब हमें चाहिए होता है जब हमने प्रीवियस किसी डॉक्यूमेंट को उठा के उसमें उसको न्यू बनाना हो। ठीक है, तो उसमें क्या आ जाता है कि डॉक्यूमेंट की एडिट करना, डॉक्यूमेंट को मेक चेंजेस टू एग्जिस्टिंग कंटेंट, यानी कि जो एग्जिस्टिंग कंटेंट है जो पहले से लिखा हुआ है उसमें कुछ चेंज करना है। इंसर्टिंग, डिलीटिंग, कटिंग, कॉपिंग एंड पेस्टिंग, ये सारे एडिटिंग में आ जाते हैं कि डॉक्यूमेंट की जब एडिटिंग कर रहे होते हैं हम कुछ चीज़ें डिलीट कर देते हैं जो हमें नहीं चाहिए होती मज़ीद, या कुछ उसमें न्यू ऐड कर देते हैं जब न्यू फाइल उस एग्जिस्टिंग फाइल को हम चेंज करते हैं। ठीक है, और थर्ड है फॉर्मेट अ डॉक्यूमेंट। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है डॉक्यूमेंट को फॉर्मेट करना। ठीक है, कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ स्टूडेंट स्पेशली जब असाइनमेंट बनाते हैं तो डिफरेंट साइट से डाटा उठाते हैं, वहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देते हैं वर्ड पे और वैसे ही सेंड कर देते हैं। लेकिन डिफरेंट साइज पे डिफरेंट फ़ॉन्ट साइज़, फ़ॉन्ट स्टाइल डिफरेंट अवेलेबल होता है। ठीक है, फ़ॉन्ट डिफरेंट होता है, उसके कलर डिफरेंट होते हैं। तो जो वो कॉपी पेस्ट असाइनमेंट होती है उसका यहाँ से भी पता चल जाता है कि स्टूडेंट ने इसमें कोई अपने कंट्रीब्यूशन नहीं की, जस्ट कॉपी की है वहाँ से और पेस्ट कर दिया। ठीक है, तो फॉर्मेट करना किसी डॉक्यूमेंट को इंतहाई इम्पोर्टेंट होता है कि आप उसका जो हमारे जर्नल चल रहा है यूनिवर्सिटी रूल्स के मुताबिक, वो ये होता है कि फ़ॉन्ट जो है उसका वो टाइम्स न्यू रोमन हो। ठीक है, फ़ॉन्ट साइज़ जो है उसका हेडिंग्स का 16 बोल्ड हो, सब हेडिंग्स का 14 बोल्ड हो। ठीक है, उसके अलावा अगर मज़ीद कोई हेडिंग है उसके अंदर हेडिंग 3 के नाम से तो उसका 12 बोल्ड हो। कोई टेक्स्ट लिखना है आपने, कोई पैराग्राफ लिखना है या कोई वो उसका आंसर लिखना है किसी क्वेश्चन का, तो उसका जो फ़ॉन्ट साइज़ है वो 14 हो। और सारे का डॉक्यूमेंट का साइज़ जो है वो आपका साइज़ कह रहा हूँ, स्टाइल जो है वो टाइम्स न्यू रोमन हो। उसके अलावा अगर कोई इमेज आप यूज़ कर रहे हैं, कोई टेबल यूज़ कर रहे हैं, कोई ग्राफ यूज़ कर रहे हैं, तो उसकी कैप्शन नीचे लेफ़्ट पे लेफ़्ट के सेंटर पे लिखी हो। ठीक है, कोई भी इमेज, जैसे अभी ये इमेज है इसकी ये कैप्शन लिखी हुई है सेंटर में बिल्कुल। ठीक है, इसी तरह जब आप वर्ड में यूज़ करते हैं, अगर कोई आपके डॉक्यूमेंट में इमेज यूज़ हो रही है तो उसकी स्पेसिफिक कैप्शन हम नीचे लिखते हैं इमेज के बिल्कुल मिडल में, सेंटर में। ठीक है, नेक्स्ट है बिजनेस सॉफ्टवेयर के हवाले से ही बात हो रही है तो स्प्रेडशीट इंतहाई इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर है बिजनेस के हवाले से। स्प्रेडशीट अलाउ यूज़र टू ऑर्गेनाइज डेटा इन रोज एंड कॉलम्स एंड परफॉर्म कैलकुलेशन। ठीक है, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर क्या काम करते हैं, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो डेटा को स्टोर करने और उस पर डिफरेंट तरह की कैलकुलेशन परफॉर्म करने के लिए यूज़ होते हैं। ठीक है, आप लोगों के जो प्रैक्टिकल है उसमें ये इंक्लूड है। प्रैक्टिकल आप लोगों का करवाना था, लेकिन चूँकि आप लोगों को असाइनमेंट्स असाइन कर दी गई हैं जिसकी वजह से प्रैक्टिकल जो है वो पोस्टपोन कर दिया है। 10 जनवरी के बाद इनके जब छुट्टियाँ आपकी ख़त्म होंगी तब आप लोगों को प्रैक्टिकल भी करवाऊँगा। ठीक है, तो उसमें ये भी स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर भी इंक्लूड है आपके प्रैक्टिकल में। स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर में क्या होता है कि हम डेटा को रोज़ एंड कॉलम, जैसे कि आप यहाँ पे नीचे देख सकते हैं कि यहाँ पे डेटा जो है वो रोज़ और कॉलम्स में पड़ा हुआ है। ठीक है, तो डाटा को इस तरह हम स्टोर करते हैं और इस पे डिफरेंट तरह की कैलकुलेशन, लाइक अगर हम कोई सैलरी कैलकुलेट कर रहे हैं, कोई मार्क्स स्टूडेंट के अगर मार्क्स डेट वो रिज़ल्ट कार्ड बना रहे हैं तो वो इस पे इजीली रिज़ल्ट कार्ड हम जनरेट कर सकते हैं। अटेंडेंस, ऑनलाइन अटेंडेंस रजिस्टर हम इस पर बना सकते हैं। ठीक है, तो उससे क्या होता है कि वो ऑटोमेटिकली आपको कैलकुलेशन, लाइक अब जैसे मैं अभी एग्जांपल दी आप लोगों को अटेंडेंस रजिस्टर की, तो अगर आप इस पर अटेंडेंस रजिस्टर बनाते हैं तो डिफरेंट फार्मूलाज हमें अवेलेबल होते हैं यहाँ पे बिल्ट इन फार्मूला।
उनको यूज़ करते हुए क्या करते सकते हैं आप, उसकी अटेंडेंस एवरेज निकाल सकते हैं कि कितने दिन प्रेजेंट हुआ, कितने दिन एब्सेंट हुआ, इसकी क्या परसेंटेज थी, वो सारी कैलकुलेट हो सकती है। ठीक है, तो डिफरेंट फार्मूलाज यूज़ कर सकते हैं हम। तो इसी तरह अगर किसी स्टूडेंट का रिजल्ट कार्ड बना रहे हैं तो हम जस्ट नंबर एंटर करते जाएंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, नंबर एंटर कर देंगे, लास्ट पे उसकी परसेंटेज, उसके टोटल मार्क्स, ठीक है, वो ऑब्टेन मार्क्स, टोटल मार्क्स, ये सारा कुछ हम फार्मूले के थ्रू बहुत इजीली इन सॉफ्टवेयर, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर के थ्रू परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, आगे उसके कुछ फंक्शन दिए गए हैं स्प्रेडशीट के, जो मैंने अभी आप लोगों को बताए हैं कि बिल्ट इन फार्मूलाज हमारे पास अवेलेबल होते हैं स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर में। तो ये फार्मूला है, अ फंक्शन इज़ अ प्री डिफाइंड फार्मूला दैट परफॉर्म कॉमन कैलकुलेशन। ठीक है, यहाँ पे आप देखें, अब इसमें से कुछ फार्मूलाज आप लोगों को अभी आप लोगों ने फर्स्ट टाइम होगा, लेकिन कुछ देखें, यहाँ पे सम का फार्मूला है जिधर मेरा कर्सर मूव कर रहा है, उसके अलावा ये एवरेज का फार्मूला, काउंट जो रजिस्टर अभी मैंने बताया कि अटेंडेंस रजिस्टर में प्रेजेंट काउंट करने के लिए ये फार्मूला यूज़ होता है। ठीक है, उसके अलावा मैक्सिमम नंबर फाइंड करने के लिए, मिनिमम नंबर फाइंड करने के लिए डिफरेंट फार्मूला है। उसके अलावा राउंड का फार्मूला बेसिकली राउंड अप करने के लिए होता है कि अगर हम कोई वैल्यू एंटर कर रहे हैं तो वो पॉइंट्स में वैल्यू अगर आ रही है, तो अगर हमने उसको राउंड किया होगा तो वो ऑटोमेटिकली उसको राउंड कर देगा, यानी कि अगर पॉइंट के बाद 5 से ग्रेटर देन वैल्यू होगी, 5 से बड़ी वैल्यू होगी, तो वो क्या करेगा, उसको +1 कंसिडर कर देगा। ठीक है, तो ये डिफरेंट फार्मूलाज अवेलेबल होते हैं हमारे पास स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर में। इसके अलावा हम स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर में चार्ट अपने, ठीक है, इस स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर के थ्रू चार्ट, ग्राफ्स, ये जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं बने हुए हैं, ये भी हम इसके थ्रू इजीली बना सकते हैं। ठीक है, कंपेयर कर सकते हैं डाटा को। अब ये जैसे यहाँ पे एक पाई चार्ट बना हुआ है, तो इसमें क्या डाटा को कंपेयर किया जा रहा है, 3% यहाँ फीसद जो बोनस बोनस है, ठीक है, 9% कमीशन है, उसके अलावा ग्रोस सैलरी, मार्केटिंग, इसकी परसेंटेज। तो ये हम जस्ट इसमें पुट करते हैं वैल्यूज़, और वो उसको ऑटोमेटिकली उसकी परसेंटेज निकाल कर यहाँ पे पाई चार्ट क्रिएट कर देता है, हमें कोई कैलकुलेशन खुद से परफॉर्म करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, next is database software. Our database is a collection of data organized in a manner that allows access, retrieval and use of the data. ठीक है, डेटाबेस क्या होता है, कलेक्शन ऑफ डेटा होता है जो कि ऑर्गेनाइज्ड मैनर में हमारे पास अवेलेबल होता है, जिसको हम यूज़ भी कर सकते हैं, एक्सेस भी कर सकते हैं। रिट्रीवल का मतलब होता है कि उसको एक्सेस करना 1 बाय 1, फर्स्ट से स्टार्ट करना और लास्ट तक 1 बाय 1 उसको गेट करना, रीड करना, उसे रिट्रीवल कहते हैं। ठीक है, उस पर डिफरेंट उस पर डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं, डिफरेंट उसका यूज़ हो सकता है। ठीक है, उसके अलावा डेटाबेस सॉफ्टवेयर अलाउ यूज़र टू क्रिएट, असेस एंड मैनेज द डेटाबेस सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो यूज़र को डेटाबेस को मैनेज करने, क्रिएट करने या उसको एक्सेस करने के लिए यूज़ होते हैं। ठीक है, इनको शॉर्ट फॉर्म में DBMS कहा जाता है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। DBMS, डेटाबेस, D से डाटा, B से बेस्ड, M से मैनेजमेंट और S से सिस्टम। ज़्यादातर इसे DBMS के नाम से जाना जाता है डेटाबेस सॉफ्टवेयर को। नेक्स्ट है Presentation software allows user to create visual aids for presentations, to communicate ideas, messages and other information to a group. ठीक है, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर भी आप लोगों के जो कोर्स आउटलाइन है उसका हिस्सा है। इसके ज़रिए हम क्या करते हैं, इसके ज़रिए हम अपने कम्युनिकेशन आइडियाज़, ठीक है, उसके मैसेज, कोई मैसेज हम परफॉर्म करें या कोई अपना आइडिया किसी के सामने प्रेजेंट कर रहे हैं, तो उसके लिए हम प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं। ठीक है, ये भी बेसिकली बिजनेस सॉफ्टवेयर के हवाले से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लोग जो अब जैसे आप अक्सर न्यूज़ पे सुनते हैं कि न्यू आइडिया या ब्रीफिंग्स दी है, ठीक है, कि जनरल जो हमारा आर्मी चीफ है वो यहाँ पे गया, उनको ब्रीफिंग दी गई, तो वो बेसिकली वो प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर के थ्रू सारी ब्रीफिंग दी जाती है। ये आइडियाज़ या अपने जो काम को दिखाने के लिए, लोगों के सामने प्रेजेंट करने के लिए सॉफ्टवेयर यूज़ होते हैं। यहाँ पे ये देखें, ये आउटलुक है, माइक्रोसॉफ्ट प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर का, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, यहाँ पे देखें ये आउटलुक है, इसमें डिफरेंट तरह के डिज़ाइन अवेलेबल होते हैं जिसके ज़रिए हम डिफरेंट एनिमेशंस लगा कर अपने काम को या अपने आइडिया को दूसरों के सामने प्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट है नोट टेकिंग सॉफ्टवेयर।
Note taking software is application software that enable user to enter typed text, handwritten comments, drawing or sketches anywhere on the page. ठीक है, नोट टेकिंग सॉफ्टवेयर आपको लोगों के ऐसा ही होता है जैसे आप लोगों का अपना रजिस्टर। ठीक है, रजिस्टर में क्या होता है, ये बेसिकली नोट टेकिंग आप इसको कंसिडर कर लें कि आपका इलेक्ट्रॉनिक रजिस्टर है। रजिस्टर में आप क्या करते हैं, आप कहीं भी कोई भी टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं, उसके अलावा आप डिफरेंट इमेजेस कहीं भी कोई भी पिक्चर बना सकते हैं, कोई स्केच बना सकते हैं। इसी तरह यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे भी आप हैंड रिटन भी कुछ भी टाइप कर सकते हैं, ड्राइंग बना सकते हैं, स्केचेस बना सकते हैं किसी भी जगह। ये बेसिकली आपका इलेक्ट्रॉनिक रजिस्टर है, ई रजिस्टर जिसे कहते हैं। अ सॉफ्टवेयर सूट, जो सॉफ्टवेयर पैकेज सॉफ्टवेयर में हम पढ़ भी चुके हैं। अ सॉफ्टवेयर सूट इज़ अ कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल प्रोग्राम अवेलेबल टुगेदर एज अ यूनिट। ठीक है, ऐसा ऐसे सॉफ्टवेयर जो इकट्ठे हमारे पास सेट की सूरत में, यूनिट की सूरत में अवेलेबल होते हैं, सॉफ्टवेयर सूट्स कहा जाता है। ठीक है, पैकेज सॉफ्टवेयर का भी हमने यहाँ ऐसे ही पढ़ा था कि पैकेज सॉफ्टवेयर में क्या होता है कि हम डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स के पैकेजेस मिलते हैं, यानी कि डिफरेंट एक ही सॉफ्टवेयर में हमें डिफरेंट सॉफ्टवेयर अवेलेबल होते हैं। अब पर्सनल इंफॉर्मेशन मैनेजर, ये एग्जांपल है सॉफ्टवेयर सूट की। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दैट इंक्लूड अपॉइंटमेंट कैलेंडर, एड्रेस बुक एंड नोट पैड। अब ये PIM जो इसने एग्जांपल दी है, बेसिकली पर्सनल सॉफ्टवेयर सूट की एग्जांपल है। इसमें हमारे पास डिफरेंट अवेलेबल होते हैं डिफरेंट सॉफ्टवेयर। उसमें कैलेंडर आ जाता है, एड्रेस बुक आ जाती है, नोट पैड आ जाता है, उसके अलावा अलार्म क्लॉक आ जाता है। तो डिफरेंट सॉफ्टवेयर अवेलेबल होते हैं एक ही सूट में। ठीक है क्लास, आज का लेक्चर हमारा यहाँ तक था। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।